कभी आपने सोचा है कि इतिहास सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं बल्कि हमारे खून, हमारी मिट्टी और हमारी पहचान में भी धड़कता है? आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ एक ऐसी कहानी में जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि साहस, प्रतिशोध, कर्तव्य और राष्ट्र धर्म की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जॉय बनर्जी और आज हम बात करेंगे एक बेहद रोमांचक और शक्तिशाली ऐतिहासिक उपन्यास द चोला टाइगर्स, एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। ये कहानी आपको सीधे ले जाती है 11वीं सदी के उस समय में जब भारत का गर्व सोमनाथ मंदिर आक्रमणकारियों द्वारा लूट लिया गया था। सोने, चांदी और धन से भरा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी श्रद्धा और हमारी आत्मा से भरा हुआ वह मंदिर नष्ट कर दिया गया। इस धक्के ने पूरे भारत को हिला दिया था, लेकिन दक्षिण भारत के महान चोल साम्राज्य ने इसे सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि सभ्यता पर प्रहार माना। और यहीं से शुरू होती है चोला टाइगर्स की कहानी। एक गुप्त योद्धा दल जो प्रतिशोध नहीं बल्कि न्याय का संकल्प लेकर उठते हैं। ये कोई साधारण सैनिक नहीं थे, ये वे लोग थे जिनकी आंखों में आग थी, जिनके दिल में राष्ट्र धर्म था और जिनके रक्त में चोल वंश का अभिमान। उनका लक्ष्य था सोमनाथ से लूट कर ले जाए गए धन, मूर्तियां, पवित्र चिन्ह और हमारी धार्मिक अस्मिता को वापस लाना। और इस मिशन का नेतृत्व करते हैं वीर योद्धा जिनके साहस, अनुशासन और बुद्धिमत्ता की प्रतिध्वनि पूरी किताब में सुनाई देती है। कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि लेखक हमें सिर्फ लड़ाई नहीं दिखाते बल्कि उस भावनात्मक तूफान की गहराई महसूस कराते हैं जो एक पूरे राष्ट्र के दिल में उठ रहा था। सोचिए, पहाड़ी रास्तों से गुजरते योद्धा, समुद्र पार करते जहाज, चोल नौसेना की शक्ति और एक गुप्त मिशन का तनाव। पढ़ते हुए लगता है जैसे आप भी उन योद्धाओं के साथ चल रहे हो, हवा आपके चेहरे पर लग रही हो और आपके दिल में भी वही जोश उमड़ रहा हो। चोला टाइगर सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं है, ये रणनीति, योजना, जासूसी और बुद्धिमत्ता का खेल है। ये कहानी बताती है कि कैसे ये योद्धा स्टेप बाय स्टेप उत्तर भारत तक पहुंचते हैं, जानकारी जुटाते हैं, छिपकर दुश्मनों का पीछा करते हैं और सही मौके पर वार करते हैं। हर अध्याय आपको सोचने पर मजबूर करता है कि किस तरह इतिहास के ये योद्धा बिना जीपीएस, बिना मैप, बिना मॉडर्न वेपन्स के भी इतनी अद्भुत रणनीतियां बनाते थे। लेकिन इस यात्रा में सिर्फ लड़ाई नहीं है, इसमें भावनाएं भी हैं। माताएं जो अपने बेटों को आशीर्वाद देती हैं, भाईचारा जो योद्धाओं को जोड़ता है, धर्म, कर्तव्य और आत्मसम्मान जो उन्हें अटूट बना देता है, और एक ऐसा मिशन जो सिर्फ प्रतिशोध नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा को वापस लाने की कहानी है। कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा तब आता है जब चोला टाइगर्स आखिरकार उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां सोमनाथ का पवित्र खजाना ले जाया गया था। वहां की सुरक्षा, जाल, राजनीति, सब कुछ उनके सामने पहाड़ की तरह खड़ा था। लेकिन इन योद्धाओं का हौसला पहाड़ से भी ऊंचा था। जैसे जैसे क्लाइमैक्स आता है, आप किताब नहीं पढ़ रहे होते, आप फिल्म देख रहे होते हैं। धुआं, युद्ध की आवाजें, टकराती तलवारें, गुप्त रास्ते, पीछा, छल और फिर एक निर्णायक क्षण जब चोल योद्धा वो पवित्र धरोहर वापस हासिल करते हैं। वह क्षण आपके दिल में सीधा उतर जाता है, क्योंकि ये सिर्फ जीत नहीं है, यह उन लाखों भारतीयों के विश्वास की रक्षा है। कहानी आपको यह भी सिखाती है कि असली ताकत हथियारों में नहीं होती, ताकत होती है उद्देश्य में। जब आदमी का उद्देश्य पवित्र हो, उसकी लड़ाई सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से लड़ी जाती है। चोल टाइगर्स इसका जीता जागता उदाहरण है। इस किताब की भाषा सिंपल है लेकिन इमेजरी बहुत पावरफुल है। आप चोल नौसेना को अपनी आंखों से चलते हुए देखते हैं, आप मंदिर के टूटे अवशेषों की गूंज सुनते हैं, आप युद्ध के पहले की उस खामोशी को महसूस करते हैं, और जब कहानी खत्म होती है तो आपके अंदर एक नई आग जलती है कि हमारी सभ्यता को जिंदा रखने के लिए कितनी पीढ़ियों ने अपना सब कुछ दे दिया। द चोला टाइगर्स सिर्फ एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, ये हमारी संस्कृति का गर्व है, हमारे योद्धाओं का सम्मान है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास से प्यार करते हैं, अगर आपको वीरता की कहानियां पसंद हैं, अगर आपको रणनीति, रोमांच, देशभक्ति और एडवेंचर एक जगह महसूस करना है, तो ये कहानी आपको जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। मैं हूँ जॉय बनर्जी, धन्यवाद कि आपने इस रोमांचक यात्रा में मेरा साथ दिया। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई प्रेरणा के साथ।